हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14 की यदि निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्य 7.5 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x बराबर इतने कुछ है और p बराबर ये इतना दिया हुआ है। तो देखिए जैसे ही ऐसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यदि बोर्ड एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारणी बनानी है। सारणी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे तो लिखते हैं xi, ठीक है, और इस तरफ लिखते हैं fi। इसको ही xi बोलते हैं, इसे fi बोलते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो जो मान दिया वो लिख देते हैं यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ठीक है। 3 के बराबर में 6 है, 5 के बराबर में 8 है, और फिर 15, फिर p, फिर 8 और ये फिर 4, ठीक है। अब इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये हमने सारणी बना ली, इसे xi और fi बोलते हैं। ये हमने इसे बॉक्स में बंद कर दिया है। उसके बाद में देखो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो देखो 36 है 18, ठीक है। 8 5 40, ठीक है। 15 का पढ़ा 7 बार बोलना है, तो 15 दूनी 30 थी, 45 चौकड़ा 60 गुना 75 छिकड़ी 90, 7 ने 105, पी है तो 9 पी हो जाएगा, ठीक है। ये 11 8 88 हो जाएंगे, और 13 13 दूनी 26, 13 3 40, 13 चौक 52, ठीक है। उसके बाद में समेशन ऑफ एफ आई निकालते हैं, ये समेशन का चिन्ह। अब देखो इन्हें जोड़ेंगे तो देखो 8 8 और 6 14, ठीक है। 14 14 28 और 1 29, ठीक है। 29 और 30 39 39 और 41 42 41, देखो 12 12 8 12 2 24 25 26 27 27 और 3 33 और 33 और 7 40 41, ठीक है। ये हो गए 41 प्लस का p, ठीक है। उसके बाद में करते हैं समेशन ऑफ xi fi, ठीक है। जब इसका समेशन करते हैं तो देखो ये क्या आता है, यहाँ पर 88 है, 88 में से 2 दिए 90 हो गए, ठीक है। 90 और 50, तो देखो 90 100 140, ठीक है। 240 280 80 290 200 300 गए, और ये 303 हो गए। 303 प्लस का ये वाला 9p भी है, इसमें 9p, ठीक है। ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। अब देखो यदि माध्य नॉर्मल माध्य पूछता है तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होती है, लेकिन माध्य का जो फॉर्मूला होता है, जब इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी साथ दी हुई हो, इन बारंबारता बंटन आंकड़ों के साथ फ्रीक्वेंसी भी दी हुई हो, तो इसका जो फॉर्मूला है वो जाता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब देखो माध्य बराबर दे रखा है 7.5 दिया गया, वो मान रख देंगे। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई है 303 जोड़ 9p, ठीक है। समेशन ऑफ एफ आई है 41 प्लस का p, ठीक है। अब इसे इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 7.5 41 जोड़ p इक्वल टू 303 जोड़ 9p। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 41 इंटू 75 है, तो 5 5 चौक 20, 7 7 चौक 28, 5 7 10 की शून्य 3, एक संख्या बाद में दशमलव आएगा, तो ये 300 7.5 जोड़ 7.5p बराबर 303 जोड़ 9p, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे ये 303 है, ठीक है। इसको तो इस तरफ ले आएंगे और इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से तो हो जाएगा 707.5 माइनस 303 बराबर 9p माइनस का 7.5p। अब देखो ये घटेगा तो ये 0.5 तो बचेगा, 7 में से 3 गए 4, 0 और 0, तो ये बच जाएगा 4.5 बराबर। अब देखो यहाँ पर इसे कैसे लिखेंगे 9.0 और इसे लिखेंगे 7.5। अब इसे देखा 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे 8 8 में से 7 गए 1, तो 0.5 यहाँ पे बच जाएंगे p, ठीक। अब दशमलव से दशमलव कट जाएंगे और 15 का भाग जाएगा 15 दूनी 30, 45 होते हैं 3 बार, तो p है वो बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ से जो p की वैल्यू है आखिरकार
जो वह आ जाएगी 3। तो इस प्रकार से आपको इसे सोल्व करना है और इस तरीके से p की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले सारणी बनानी है, उसके बाद माध्य का ये फॉर्मूला लगाना है और इसे हाईलाइट कर देना है ताकि एग्जामिनर को ये अच्छे से दिख सके। उसके बाद जिस इस फॉर्मूले में जो जो चीजें आपको ये दिया हुआ है और ये आपने यहाँ पे याद कर लिया है, ये मान रखना है, कैलकुलेशन करनी है और इसका आंसर निकाल देना। इस प्रकार से अगर यदि आप इसे एग्जाम में करोगे तो पूरे आपके 2 में से 2 नंबर आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ये निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि कौन से वर्ग की जो बारंबारता है वो सर्वाधिक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे सर्वाधिक बारंबारता सर्वाधिक बारंबारता 25 है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग 60 से 65 है। देखो सर्वाधिक ये है छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या की तो बारंबारता आ रखी है, तो ये 10, 20, 25 और 10, तो सर्वाधिक ये 25, इसका वर्ग ये है 60 से 65 वाला वर्ग 60 से 65 है तथा इसकी बारंबारता 25 है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या लगाना है, बहुलक बराबर, देखो बहुलक, अतः बहुलक बराबर, तो देखो बहुलक का फॉर्मूला लिखना है। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L जोड़ F1 माइनस का F0 बट्टा 2 F1 माइनस का F0 और माइनस का F2 और इस पूरे को गुणा करते हैं H से। ठीक है, तो अब देखो ये होते क्या क्या, देखो जो L है, L बराबर होती है सर्वाधिक बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा। देखो हाँ आप लिख लेना, L बराबर होती है जो सर्वाधिक बारंबारता है उसकी निम्न सीमा तो ये है, उच्च सीमा ये है, तो जो निम्न सीमा होती है वो L होती है, तो L बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, F, अब देखो F0, F1 और F2 आता है, इस प्रकार से सीक्वेंस से आता है ना, तो जो सर्वाधिक बारंबारता है वो तो होगी इसकी F1 तो होगा ये। ठीक है, तो अब लिख लो इसे भी, F0 तो ये, ठीक है, फिर F1 वो होगा ये 25 और जो F2 है वो होता है 10। इसका मतलब हुआ कि जो F1 है वो तो होती है सर्वाधिक बारंबारता को तो F1 बोलते हैं, और सर्वाधिक बारंबारता से पहले वाली जो बारंबारता है उसको बोलते हैं F0 और जो उसके बाद वाली है उसको बोलते हैं F2। तो ये आगे अब बचता H। तो देखो H क्या होता है, H होता है वर्ग अंतरालों में अंतर कितने का। देखो 50 के बाद में आया 55, तो कितने का अंतर, 5 का। फिर 55 से 60, इसमें भी 5 का अंतर, 60 से 65 और 65 से 33 का मतलब 5-5 का वर्ग अंतराल है, तो H बराबर हो जाएगा 5। इस प्रकार से आपको L, F0, F1, F2 और H का मान ज्ञात कर लेना है और इस फॉर्मूले में रखना है। तो देखो बहुलक बराबर, अब देखो मान रख देते हैं, L बराबर है 60, ठीक है, प्लस का देखो F1 ये रहा 25, ठीक है, माइनस F0 ये रहा 20, फिर 2F1 है तो ये रहा F1, 2 से गुणा करेंगे तो 25 दोनों 50, फिर माइनस का चिन्ह, फिर F0 तो F0 ये रहा 20, ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह, फिर F2 ये रहा 10, फिर इसको गुणा करना है किससे, H से, तो H ये रहा। देखो आपको ये सब लिख के इन सबको बॉक्स में बंद कर देना ताकि एग्जामिनर को ये क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाए कि यहाँ पे F क्या है, H क्या है, F0, F1, F2 क्या है। तो आप यहाँ से H की वैल्यू ये रख दोगे, ठीक है। तो देखो 60 प्लस का 25 में से 20 गए 5, ठीक है, ये माइनस का ये भी माइनस का जोड़ेंगे, माइनस का 30, 50 में से 30 जाएंगे तो 20, ठीक है, गुणा 5, ठीक है, इस 5 से ये 4 बार कटेगा, 60 जोड़ 5/4, ठीक है। अब इसे काटोगे, अगर ये कट जाता है तो अच्छी बात है, कटेगा तो हाथ नहीं तो पॉइंटों में उतरेगा। यदि आपको आंसर पॉइंटों में निकालना है तो देखो इसे काटेंगे तो 5 के अंदर 4 का भाग जाएगा, 1 बार 4, 1.0, 2 बार 8, 2 0 है 5 बार, तो पॉइंट जाएगा 60 जोड़ 1.25 इक्वल टू 61.25, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और यदि आपको आंसर पॉइंटों के अंतर्गत न पूछा जाए, ठीक है, पॉइंटों के अंदर ना पूछा जाए, बहुपद के रूप में हो, तो देखो इसे इसे गुणा करेंगे तो 240
6 चौक 24, 240 जोड़ 5 बट्टे 4, तो ये हो जाएगा 245/4। यदि इस प्रकार का भी कोई आंसर हो, आपको ये आ रहा है तो आपका ये भी आंसर सही होगा, और ये आंसर ये दे रखा है तो आपका ये आंसर भी सही है। तो अब आपको आपकी मर्जी, आप इसे पॉइंटों में निकालना चाहते हो तो इस प्रकार से ये निकाल देना है, पॉइंटों के अंदर निकालोगे तो इस प्रकार से होगा, और इसे बट्टों के रूप में निकालोगे तो इस प्रकार से होगा। तो आपको देख लेना है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन देखते ही सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग ज्ञात करना है और उसकी बारंबारता लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद बहुलक का फॉर्मूला लगाना है। अब आपको पता करना है कि यहाँ पे L, F1, F0, F2 और H क्या है। L होती है जिसकी सर्वाधिक बारंबारता है उसका निम्न वर्ग। तो देखो ये इस वर्ग है, तो इसमें जो निम्न सीमा है, इस वर्ग की निम्न सीमा को बोलते हैं L। तो लोअर लिमिट ये लोअर होती है, तो इसका बोलते हैं L बराबर 60 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो F, अब जैसे अपन चलते हैं तो 0, 1, 2 इस प्रकार से आते हैं ना, तो इस प्रकार से जो बीच वाला 1 है उसको तो बोलते हैं सर्वाधिक बारंबारता वाली फ्रीक्वेंसी। तो ये तो होती है F1, ठीक है। F1 25 है, और जो F0 है वो इससे जस्ट पहले वाली, तो ये F0 20 हो जाएगी, और ये F2 हो जाएगी 10। उसके बाद H होता है इनका अंतराल कितने का, जैसे 50 से 55 है तो 5 का, फिर 55 से 60 फिर 5 का, इस प्रकार से 5 का, तो H ये हो जाएगा। फिर इस बहुलक के फॉर्मूले के अंदर आपको ये वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। इस प्रकार से आप इसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और आपको डेफिनेट एग्जाम में 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें 2 ऑप्शन दे दी, तो पहला क्वेश्चन नंबर का ये 1 नंबर का, और ये भी 1 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन इसे बांट दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, और दूसरा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम इसे इस प्रकार से सोल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना है कि एक पासे को उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। देखो प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं, किसी भी घटना को यदि घटित कर देते तो जो संख्याएं आ सकती है उसे प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो देखो उसे S से दर्शाते हैं, और S बराबर क्या आता है, देखो पासे को उछालने पर क्या क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकते हैं, तो इसे बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको ये लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 16 लगा के, एक पासे को उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि S बराबर ये। अब फर्स्ट का आंसर लगाना तो फर्स्ट, ठीक है। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, देखो तो 4 से बड़ी संख्याएं, ठीक है। तो देखो 4 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, 5 और 6, ठीक है। अतः अब आपको ये लाइन लिखनी है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है, बराबर हो जाएंगे 4 से बड़ी संख्याएं बट्टा प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। तो देखो 4 से बड़ी संख्याएं कौन सी, 5 और 6, 2 संख्याएं हैं तो 2, और प्रतिदर्श समष्टि में कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यह आ जाएगा 6। तो बराबर 2 से काटेंगे तो 1/3। तो फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर है वो आ जाएगा 1/3। यदि इतना करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो 4 से छोटी या उसके बराबर प्राप्त संख्या, तो ये जैसे 4 से बड़ी संख्या उसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्याएं। तो उसके बराबर संख्याएं कौन कौन सी होगी, बराबर तो 4 होगी, 4 या 4 से छोटी है तो 1, 2, 3 और 4 ये संख्याएं आ सकती है। अतः अब देखो आप ये लिख लीजिए, फिर इसको मिटा के मैं इस वाले क्वेश्चन को करा देता हूं। आप इसे उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम में ये आपको काम आए कि आपको क्या लैंग्वेज लिखनी है। फिर मैं इसे मिटा के ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करा देता हूं। तो देखो सबसे पहले ये लिखना है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है ये, ठीक है। अतः
अब आपको लिखना है कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, बराबर लिखना है अनुकूल परिणाम बट्टा संभावित परिणाम, ये भी प्रायिकता का ही परिणाम फॉर्मूला है। जो पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था वो भी लिख सकते हो। आप यहाँ ऊपर लिखोगे कि 4 या 4 से छोटी संख्या यानी कि प्रतिदर्श समष्टि, या फिर नीचे तो प्रतिदर्श समष्टि आएगी, या फिर 4 या 4 से छोटी संख्याएं कितनी बार आ सकती है वो ऊपर लिखोगे। तो आप इस प्रकार से ये फॉर्मूला लगा हुआ है, उस क्वेश्चन में भी ये लगा सकते हो। इस प्रकार लगा। तो देखो अनुकूल परिणाम कौन से है, अनुकूल स्थिति होगी 4 या फिर 4 से छोटी संख्या आएंगी, वो इसके अनुकूल होगी। तो इसके अनुकूल है 1 2 3 4 संख्याएं आ सकती है, तो 4 परिणाम तो इसके अनुकूल होंगे, ठीक है। और संभावित परिणाम कितने, ये प्रतिदर्श समष्टि को संभावित परिणाम बोलते हैं। तो ये कितने, 6। अब इसे 2 से काट देंगे तो कटेगा 2/3। तो इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आ जाएगा 2/3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1/3 आया था, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2/3 आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन नंबर 16 2 नंबर का है, 2 भागों में डिवाइड करके दिया हुआ है। इस प्रकार से एग्जाम में आए तो आपको भी इसी प्रकार से करना है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करना है, फिर सेकंड वाले क्वेश्चन को ये वाली लैंग्वेज लिख के सोल्व करोगे तो एग्जामिनर इससे इफेक्टिव, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको इस फॉर्मूले को अगर आप एग्जाम में एक ब्लू और एक ब्लैक पेन लेके जाते हो तो इस वाले फॉर्मूले को या तो ब्लैक पेन से लिख देना या फिर ब्लू से लिख के ब्लैक से बॉक्स में बंद कर दोगे, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने किस फॉर्मूले को काम में लिया है। उससे उसको क्वेश्चन देखते ही अच्छा लगेगा और उसका तरीका आपका ऐसे शानदार लैंग्वेज लिखी हुई होगी, तो आपके 2 में से 2 पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार हमारा जो मॉडल पेपर फर्स्ट है उसके जो 3 या 4 भाग आते हैं, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो भाग ब है, मतलब 4 भाग दिए हुए हैं आपके मॉडल पेपर में, भाग स और भाग द। तो अभी भाग स और द और बच गया है, हमारा भाग ब तक कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। इसका मतलब 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जहां तक देखो पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन तो हो गए थे हमारे 30 नंबर के, ठीक है। ये 12 का था, ये 6 का था और ये 12 का था, 24 और 36, ठीक है। ये 30 नंबर के क्वेश्चन हो गए थे। उसके बाद में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। आज तक 16 था। देखो 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26, इसका मतलब 26 नंबर ये और 30 नंबर ये, ठीक है। तो हमारे 3 2 50 मतलब 56 नंबर का मैटर तो हमने कवर कर लिया है। बाकी के क्वेश्चन और बच गए हैं जो भी आगे हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से यदि आप ये लैंग्वेज लिखोगे तो आपके पेपर में 56 में से 56 नंबर कोई नहीं रोक सकता। तो आप इस लैंग्वेज को, जो भी मैंने मॉडल पेपर सोल्व कराए हैं, उसको किसी एक कॉपी में लास्ट में नोट कर लीजिए और वो कॉपी आपको एग्जाम टाइम से पहले एक बार जरूर पढ़नी है, ताकि आपको पता चले कि कौन से क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज लिखनी है। 2 नंबर वाले में ऐसे लैंग्वेज लिखनी है, 1 नंबर वाले में इतना शॉर्ट लिखना है, और आगे 3 नंबर वाले और करेंगे तो उनमें भी पता चलेगा आपको कि क्या लैंग्वेज लिखनी है। तो आई होप आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।